नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से। और हम लोग हिस्ट्री की महत्वपूर्ण सीरीज मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में अभी तक हम लोगों ने मुग़ल साम्राज्य के 2 भाग पढ़े हैं। अब तक के इन 2 भागों में हमने बाबर और हुमायूं के विषय में पढ़ा। आज इसके आगे की कड़ी में मुग़ल शासक अकबर को कवर करने जा रहे हैं। अकबर के विषय से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इन प्रश्नों की श्रृंखला से हम अकबर के विषय में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ हुआ। माता का नाम हमीदा बानो बेगम एवं अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? अकबर और हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अधिकतर पेपरों में पूछा गया है। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में हमने पढ़ा था बाबर और सिकंदर लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुग़ल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ और द्वितीय पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध अकबर के संरक्षक बैरम खां था, यानी इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया, जो उसका प्रमुख संरक्षक था, जिसने इस युद्ध को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर का एक प्रमुख संरक्षक और भी था, जिसका नाम था मुनीम खां। ये 2 संरक्षक पूछे गए हैं प्रश्नों पेपरों में। अगला प्रश्न, दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण किसने कराया? उत्तर, माहम अनगा। माहम अनगा अकबर के बचपन की दूध माता थी, यानी कि बचपन से लालन पोषण माहम अनगा ने किया था। इसने हमेशा बैरम खां का विरोध किया। इसके पुत्र एहदम खां ने अकबर के वजीर अतगा खान की हत्या कर दी थी। खैरुल मंजिल मस्जिद का प्रश्न यह पूछा गया है यूपीपीसीएस में पहले भी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? उत्तर, 1564। अकबर ने 1562 में युद्ध में बंदी लोगों के धर्म परिवर्तन एवं दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1563 में तीर्थ यात्राओं पर लगने वाले कर को भी ख़त्म किया। तो 3 बहुत ही अच्छे काम किए बादशाह अकबर के द्वारा। 1562 में धर्म परिवर्तन जबरन कराना बंद कर दिया गया, दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। 1563 में तीर्थ यात्राओं पर लगने वाले कर को भी समाप्त कर दिया गया और 64 में जजिया कर भी समाप्त किया गया। ये तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। हमारी वीडियोज़ में सभी विषयों की वीडियो को क्रमवार पढ़ाया जा रहा है और प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को बड़ा ही आसान कर दिया जाता है। आप इन वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो हर परीक्षाओं में आपके साथ देंगे। कॉपी में इन नोट्स को आप चाहे प्रश्नों के माध्यम से भी लिख सकते हैं, चाहे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास नोट्स नहीं हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा की रणनीति आपके द्वारा ज़रूर तैयार कर लेनी चाहिए। बिना रणनीति के हम परीक्षा सफल नहीं कर सकते।
खुद के नोट्स बनाकर पढ़ना, उनका बार बार रिवीजन करना, यह सबसे अच्छी रणनीति है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर की मुग़ल सेना ने मालवा अभियान किस वर्ष चलाया? 1561। मुग़ल सेना एवं मालवा के मध्य हुए युद्ध में बाज बहादुर पराजित हो गया, जिसमें रानी रूपमती ने एहदम खां की वजह से आत्महत्या कर ली। यह वही एहदम खां है जो महाम अनगा का पुत्र है और चालाकी से अकबर के वज़ीर की भी हत्या कर देता है। वहीं 1564 के गोंडवाना अभियान में मुग़ल सेना को कड़ी टक्कर देते हुए रानी दुर्गावती भी शहीद हो जाती है। पूछा जाता है पेपरों में, रानी दुर्गावती ने किस युद्ध में भाग लिया अकबर के समय? गोंडवाना अभियान। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फतेहपुर सीकरी का नाम किस विजय अभियान के दौरान रखा गया? गुजरात अभियान। 1572-73 के गुजरात विजय अभियान के दौरान ही सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया और यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया गया। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का भी निर्माण कराया। इस इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को या धर्म प्रेमियों को बैठाकर चर्चा की जाती थी और सभी धर्मों से जो अच्छी बातें होती थी उनको समाहित किया जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप एवं मुग़ल सेना के मध्य हुआ, जिसमें मुग़ल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया। इस युद्ध में भील जनजाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप को गुजरात के व्यापारी भामा शाह ने भी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। दीन-ए-इलाही की स्थापना कब की गई? 1582। दीन-ए-इलाही एक ऐसी संस्था थी जिसमें सभी धर्मों के अच्छे गुणों को समाहित किया जाता था। पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि इबादत खाने में भी ऐसा ही कुछ था। यह संस्था इसी पर आधारित थी। दीन-ए-इलाही का प्रमुख अकबर था एवं अबुल फजल को इसका प्रमुख पुरोहित नियुक्त किया गया था। अच्छा, एक बात और भी कि दीन-ए-इलाही का जो सदस्य थे उसमें महत्वपूर्ण एक ही हिंदू सदस्य था जिसका नाम था बीरबल। यह प्रश्न में पूछा गया है कि एकमात्र हिंदू सदस्य कौन था जो दीन-ए-इलाही से जुड़ा हुआ था, वो यह भी याद रखिएगा। अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर महेश दास। अकबर के नवरत्नों में बीरबल, तानसेन, तोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन थे, जिसमें तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अबुल फजल एवं फैजी दोनों भाई थे। ये दोनों अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। 1602 ईस्वी में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर अथवा सलीम ने अकबर के समय में 2 बार विद्रोह भी किया या अकबर से 2 बार विद्रोह भी किया, परंतु अकबर ने दोनों बार उसे माफ़ कर दिया। अकबर के काल में महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किस नाम से कराया गया था? उत्तर रज़्मनामा। अकबर के नवरत्नों में एक फैजी के निर्देशन में महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से कराया गया था। इसके अनुवादकर्ता अब्दुल कादिर बदायूनी एवं नकीब खां थे। फैजी को राजकवि की उपाधि भी दी गई थी। अकबर ने खानखाना की उपाधि किसको दी? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम अकबर के संरक्षक बैरम खां का पुत्र था, जिसे अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया। यह हिंदी भाषा का कवि था। इन्होंने बरवे नायिका का भेद नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। कई बार पेपरों में पूछी गई पुस्तक है। बरवे नायिका का भेद किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल रहीम खानखाना।
तो यह अकबर के विषय में हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसमें हमने अकबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर जानकारी ली। तो इस प्रकार की वीडियो को आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।